दोस्तों ये कहानी है ये गरीब परिवार का जो अपने बच्चों के साथ गांव में रहा करता था और गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालन पोषण किया करता था और गांव के कमाई से बच्चों लोग का अच्छे से परवरिश नहीं हो रहा था। फिर अपने परिवार से सलाह लेकर बाहर कमाने जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं पापा से कि पापा हमें घर पे अकेला छोड़कर बाहर कमाने मत जाइए। फिर परिवार और बच्चे को अच्छे से समझाते हैं कि नहीं कमाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से परवरिश कैसे कर। दोस्तों आगे इस गरीब परिवार के साथ क्या होता है लास्ट तक कहानी को जरूर सुनिएगा। ये कहानी है नवीन की। नवीन एक फैक्ट्री में काम करता था। 2 सालों से वो एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। हेलो, बोलो किरण, कैसे फोन किया? हेलो जी, मैं ठीक हूँ। आप हमें गांव में लेने आने वाले थे, क्या हुआ जी, आप आए नहीं? अरे किरण, यहाँ बहुत ठंड हो रही है और तुम लोगों को गांव से शहर लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तुम कुछ दिन और वहां रुक जाओ। क्या कहा आपने? आप ऐसा तो मत बोलिए। आप कब से बोल रहे हो कि हमें लेने आओगे और अब आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। बच्चे आपका बहुत इंतजार करते हैं जी। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं क्या आपके पास बच्चों को लेकर? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैंने बचा के रखे हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब आ जाओ, और तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, तुम वहीं पर आके सब रुक जाओ और मैं काम खत्म होते ही घर पे वापस आ जाऊंगा। किरण अपने दोनों बेटियों को लेकर गांव से शहर के लिए निकल जाती है। उस समय बहुत ही ज्यादा ठंड था, दिसंबर का महीना जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही नवीन काम खत्म होने के बाद अपनी फैक्ट्री से निकलकर घर की ओर जाता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। अरे हाँ भाई नवीन, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ती हुई धुंध, बहुत ठंड है भाई आज तो। नवीन अपने घर पहुंचता है। नवीन एक पुरानी मकान में रहता था। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने गांव में क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा काम था। तुम दोनों ने कुछ खाया पिया? हाँ जी, हम सब ने खाना खा लिया। मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ नवीन के पास बस एक ही कंबल होता है और चारों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ नवीन और किरण लेटे हुए थे और दूसरी तरफ दोनों बच्चे लेटे हुए थे। बच्चों को ठंड लग रही होती है तो बच्चे अपनी तरफ कंबल खींच लेते हैं। उस समय सबको ठंड लग रही होती है, ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। किरण को भी ठंड लगने लगती है। वो कंबल अपने ऊपर ढककर सो जाती है। तभी नवीन की नींद खुलती है। अरे किरण, उठो उठो, वो देखो। अजी, आप देख क्या रहे हैं? जल्दी से कंबल बच्चों के ऊपर डालिए, वो ठंडी में कैसे ठिठुर रहे हैं। नवीन सारा कंबल बच्चों के ऊपर डाल देता है और नवीन और किरण दोनों ही बिना कंबल के ठंड से ठिठुर के सो जाते हैं। सुबह नवीन और किरण दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। किरण, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई ना? रात को बहुत ही ज्यादा ठंड थी। मैं इसीलिए तुम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। और तो और मेरे पास तुम सबको ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है। मुझे माफ कर दो किरण। अजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो जाइए, आपको फैक्ट्री भी तो जाना है। फैक्ट्री जाते हुए नवीन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो सोच रहा था
कि फैक्ट्री जाकर वो मालिक से थोड़े बहुत एडवांस पैसे ले लेगा, जिससे वो एक कंबल खरीद सकेगा। लेकिन जब वो फैक्ट्री जाकर देखता है तो वहां फैक्ट्री में जोरों की आग लगी हुई होती है। फिर वो अपने दोस्त हरी से पूछता है, हरी, मिल में आग कैसे लग गई और ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? अरे क्या बताऊं मेरे यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी की पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई। अभी मालिक आए थे और वो बोल रहे थे कि तुम सब कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा काम शुरू कर पाऊं। नवीन हरी से ये सब सुनकर और भी ज्यादा निराश हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी वो कंबल कहाँ से लाएगा। अरे नवीन भाई, तुमने कुछ सोचा है कि तुम अब क्या करोगे? अरे भाई, मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ही बताओ, तुम क्या करने वाले हो? अरे नवीन भाई, मैंने थोड़ी बहुत जमा पूंजी बचा रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चाय का एक स्टॉल खोल लूं, चाय बेचूंगा। और तो कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। जो भी पैसे मैं कमाता था वो सब मैं गांव भेज दिया करता था। अभी तो मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर ये कहकर नवीन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो किरण नवीन को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से नवीन इतना परेशान है। रात को खाना खाने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं तब किरण नवीन से पूछती है, अजी सुनिए, क्या हुआ? आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं किरण, आज मैं जब फैक्ट्री गया था तो हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी की पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई है। और मालिक ने कहा है कि तुम सब अपना दूसरा काम ढूंढ लो। अब वो फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और इतनी ज्यादा बाहर ठंड है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अजी सुनिए, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह उस घर का मालिक भी आ जाता है और किराया ना देने की वजह से उन सबको घर से बेघर कर देता है। अरे ओ नवीन, तूने तो मेरा 3 महीने का किराया भी नहीं दिया है और तो और तेरी फैक्ट्री में आग भी लग गया। अब मेरा किराया तू कैसे देगा? चल, अपना बोरिया बिस्तर उठा और जल्दी से मेरा घर खाली कर। अगर आराम से नहीं निकला ना तो मैं तेरी ऐसी धुलाई करवाऊंगा कि तू जाने के लायक नहीं रहेगा। अरे मालिक, आप ही बताइए, इतनी कड़ाके की ठंड में हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। आप ही बताइए मालिक, थोड़ा तो हम पे रहम कर दीजिए। चल निकल यहाँ से, तुझे रहम चाहिए? धक्के मार के निकालूंगा अगर तू आराम से नहीं निकला तो। चल दफा हो यहाँ से। फिर वो उन सबको बेघर कर देता है। नवीन बहुत ही ज्यादा परेशान था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो शहर से गांव जा सके और तो और ठंड अपनी सीमा पर थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे किरण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं तो इस ठंड में गुजारा कर लूं, लेकिन हमारे ये दोनों बच्चे कैसे रहेंगे इतनी ठंड में? कहाँ जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। फिर वो चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे, जहां किरण को उस पेड़ को देखकर एक सुझाव आता है। अजय सुनिए, हम बचपन में अपने गांव में पेड़ों में घर बना के खेला करते थे और तो और अभी हमारे पास कोई घर भी नहीं है। क्यों ना हम इन पेड़ों के अंदर ही
अपना घर बना ले। कम से कम इस ठंडी में हमें अपना घर तो मिल जाएगा ना। और हम बच्चों को लेकर कहाँ जाए, आप ही बताइए। चलिए ना, इन पेड़ों में ही हम अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं ताकि ठंड से बच सके, वरना हम सबको ठंड लग जाएगी। किरण, तुम सही कह रही हो, ये भी सही सुझाव है। हम इन पेड़ों में ही अपना घर बना लेते हैं, वरना इस ठंड में हम सब तो ठंड से ही मर जाएंगे। फिर वो सब मिलकर पेड़ के अंदर घर बनाने लगते हैं और देखते ही देखते उनका घर तैयार हो जाता है। पेड़ के अंदर काफी गर्माहट थी। वो अपने बिस्तर लगाकर उस पेड़ के अंदर ही रहने लगते हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो अच्छे से उस घर के अंदर रहते हैं। और फिर कुछ समय के बाद नवीन की भी एक अच्छी फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है और किरण भी नवीन के साथ वहाँ काम करने लगती है। और पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा सुंदर घर बनाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल करते हैं और रोजाना स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता और बच्चों और परिवार से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।